जय हिंद दोस्तों। एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज और भागलपुर से। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है सॉइल साइंस एक कोर्स पढ़ना पड़ता है, उसका क्या सिलेबस होता है, उसका क्या कोर्स ब्रेकअप होता है। कोर्स ब्रेकअप का मतलब हुआ कि उसका क्या सिलेबस होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले जो है मैंने एग्रोनॉमी के बारे में भी बताया है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, उसका क्या सिलेबस होता है। पूरे सिलेबस को अच्छी तरीक़ा से डिस्कस भी किया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो और दिए गए टॉपिक को आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सॉइल साइंस में। ठीक है, सॉइल साइंस में टोटल जो है, सॉइल साइंस के अंतर्गत जो है टोटल जो है 22 टॉपिक को पढ़ने पड़ते हैं थ्योरी में। ठीक है, उसमें से कौन कौन सा टॉपिक है। पहला है इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि सर आप लोग को बताएंगे कि सॉइल क्या है। ठीक है, सॉइल साइंस क्या है। सॉइल साइंस में हम लोग किस किस एस्पेक्ट पर बात करते हैं, किस किस पहलू को बात करते हैं, इसका क्या क्षेत्र है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चाहे सॉइल जो है प्लांट के लिए क्यों आवश्यक है, उसका क्या रोल है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। सेकेंड टॉपिक है सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी। मतलब जैसे क्या कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ता है कि क्यों है, कैसे है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या नेचर है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद है पेडोलॉजिकल एंड इडेफोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सॉइल। ठीक है, जैसे क्या कि अगर हम लोग जो है मिट्टी का अध्ययन जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए कर रहे हैं, वहाँ हम लोग जो पेडोलॉजी का अध्ययन करते हैं। अगर जो है मिट्टी का अध्ययन जो है क्रॉप से रिलेटेड कर रहे हैं कि किस क्रॉप में कौन सा फसल को उगाएंगे, तो वो इडेफोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सॉइल हो गया। आगे पढ़ना है सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। मतलब मिट्टी का जो निर्माण होता है, चट्टान और मिनरल्स होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। मतलब कि अलग अलग प्रकार के रॉक होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद पढ़ना है वेदरिंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब वेदरिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होता है, कितने टाइप के वेदरिंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेदरिंग क्या होता है, उसका अलग अलग क्या प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में बताने के लिए। उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर होता है। 2 फैक्टर होता है, एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। 6 नंबर टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि ओ ओरिजिन होता है, ए होता है, बी होता है, डी होता है, आर होता है, इस टाइप करके होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। सॉइल एयर हो गया, सॉइल वाटर होता है, इस टाइप करके होता है। सॉइल 8 नंबर टॉपिक में पढ़ना है सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल डेंसिटी क्या होता है, सॉइल पोरोसिटी क्या होता है। उसके बाद 9th नंबर टॉपिक है सॉइल कलर, है ना, कि मिट्टी का क्या कलर होता है। अलग अलग जो भारत का जो मिट्टी है उसमें कौन कौन सा कलर होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। सॉइल कंसिस्टेंसी एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, 11 नंबर टॉपिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कि मृदा का जो टेक्सोनॉमी क्या होता है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। और अलग अलग जो ऑर्डर आता है मृदा का, जो अलग अलग सॉइल आता है इंडिया का, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है कि अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। 12 नंबर टॉपिक है सॉइल वाटर रिटेंशन मूवमेंट एंड एवेलेबिलिटी। ठीक है, जो भी पानी दे रहे तो क्या होता है, कितना पानी जो है प्लांट के रूट जोन के पास है, कितना पानी जो है मूवमेंट करके नीचे चल गया, कितना पानी जो प्लांट के लिए अवेलेबल, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। 13 नंबर टॉपिक है सॉइल एयर कंपोजिशन गैसियस एक्सचेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ। मतलब सॉइल में जो एयर होता है उसका क्या कंपोजिशन, मतलब उसमें कौन कौन सा गैस होता है। ठीक है, और उसका प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है। 14 नंबर टॉपिक है सॉइल टेम्परेचर सोर्स अमाउंट एंड फ्लो ऑफ हीट इन सॉइल एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या कि सॉइल टेम्परेचर का क्या सोर्स है। ठीक है, और जो है सॉइल में कितना और किस प्रकार से जो है हीट का फ्लो होता है और उसका प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको पढ़ना होता है। 15 नंबर टॉपिक है सॉइल रिएक्शन। ठीक है, सॉइल रिएक्शन को ही हम लोग सॉइल पीएच भी कहते हैं। इसमें सॉइल एसिडिटी के बारे में पढ़ना है, एल्कलिनिटी के बारे में पढ़ना है, बफरिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होता है।
16 नंबर टॉपिक है सॉइल कोलाइड्स। इसमें पढ़ना होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सिलिकेट्स के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। 17 नंबर टॉपिक आयन एक्सचेंज बारे में पढ़ना होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पढ़ना होता है, बेस सेचुरेशन पढ़ना होता है। 18 नंबर टॉपिक है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो उसका क्या उसका प्रॉपर्टीज है, उसका क्या लाभ है, किस प्रकार से वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। 19 नंबर ह्यूमिक सब्सटेंस नेचर एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, ह्यूमिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ना होता है। आगे 20 नंबर टॉपिक है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है आगे के भी सेमेस्टर में पढ़ना होता है। मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना होता है, देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट पढ़ना होता है। उसके बाद पढ़ना होता है सॉइल पॉल्यूशन, ठीक, हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल का यूज कर रहे हैं, सॉइल में कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और 12 नंबर पढ़ना है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मतलब सॉइल पोल्यूशन को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं उसके बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ता है, सॉइल सैम्पलिंग का टूल क्या है, कि किस प्रकार से हम लोग जो है सॉइल का सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद लैब में आप लोग को लेकर जाकर बताया जाएगा कि डिफरेंट प्रकार के जो इक्विपमेंट है, जो टूल्स है, उसका क्या नाम है, उसका क्या यूज है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकल में पढ़ना होता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनको पता चल सके कि उनको जो है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सॉइल साइंस में। बहुत बहुत धन्यवाद।